इस्तीफा दे दिया। इसके बाद एक और जो इस वक्त सबसे ज़्यादा खबर पाकिस्तानी मीडिया पे डिस्कस हो रही है वो है असद उमर जो दौरा कर रहे हैं। इस वक्त वो अमेरिका में मौजूद हैं, IMF के साथ भी उनके मामला तय हो रहे हैं। और पाकिस्तान की मैं आपको बार बार वीडियोस में बता रहा हूँ कि जितनी बदतरीन सूरत हाल पेश की जा रही है उतनी बदतरीन है नहीं। अब मालूम नहीं है कि क्यों आप जिस भी चैनल पे देखें तो आपको यही खबर सुनने को मिलती है कि पाकिस्तान दिवाली होने जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। असल में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ने, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, इनको ये कहा गया था शुरू में कि आपके पास अच्छा मौका है, आप इक़्तिदार में आते ही फौरी तौर पे इमरान खान आकर कौम को बताएं कि पिछली हुकूमतों ने 30,000 अरब कर्जा लिया, पिछली हुकूमतों ने कौमी खजाने को तबाह बर्बाद कर दिया है, तो अब हमें IMF के पास जाना पड़ेगा और फौरी तौर पर IMF के पास चले जाएं। लेकिन इमरान खान ने कोशिश की कि वो बरदर इस्लामी ममालिक से मिले और उन्होंने कोशिश की और चाइना से मिले, दोस्त मुल्क थे। उन्होंने कहा कि जितना हमें इन ममालिक से हमें जो है वो इमदाद मिल सकती है वो इमदाद हम लें, और IMF के पास अगर हमने जाना भी हो तो हमें उस वक्त हम इस पोजीशन में होंगे कि IMF की सख्त शराइत को हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमें IMF से उतनी बड़ी रकम नहीं चाहिए होगी जितनी उस वक्त चाहिए थी जब दोस्त ममालिक से ये रकम नहीं आई थी। IMF के पास जाना नागुज़ीर था, IMF के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेकिन IMF के पास बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट जो माहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि IMF के पास जाने से जो है वो फ़ायदे होंगे। अब जब IMF के साथ डील हो जाएगी उसके बाद फिर देखेंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा। लेकिन अभी तक इंडिपेंडेंट माहिरीन यही कह रहे हैं कि इससे जो है वो फ़ायदा होगा। इससे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कारोबारी हजरात हैं, उनको एक मैसेज आएगा कि अब IMF आ गया है पाकिस्तान को रेस्क्यू करने, तो अब पाकिस्तान दिवाली होने की तरफ नहीं जा रहा, तो वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे।